हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को अच्छी तरह से किया। चलिए आज आगे चलते हैं कुछ थ्योरम पे, ठीक है। जो कि थ्योरम आपके चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आने की चांस ज़्यादा रहता है। ये सब थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है। इसमें एक थ्योरम है, क्लास 10th है, CBSE, ठीक है। इसमें एक थ्योरम क्या है, थ्योरम है इफ ए लाइन, क्या थ्योरम है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side ठीक है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स टू intersect intersects the other two side in distinct point, the other two side other two sides are in the सेम रेशियो, ठीक है। यही कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा है, आप लोग अच्छे से ध्यान से समझे। कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। किसका, इसका ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। यदि कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करें इसके BC का, ठीक है, किसी का, यदि ये B आप वर्टेक्स लेंगे तो इसके पैरेलल, ये किधर से भी लागू हो जाएगा आपको, ठीक है। कोई भी लाइन के आप पैरेलल, यदि कोई भी बेस ट्रायंगल के किसी भी साइड्स के आप पैरेलल यदि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान के चलिए इसके पैरेलल की ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ की, ये इस साइड को AB को कहाँ पे कट किया, कहाँ पे कट गया, ये करिए N पे और ये क्या M पे, ठीक है। कुछ भी करिए, ठीक है। ये क्या M पे कट किया, ठीक है। ध्यान देंगे, NM पे कट किया। क्या है NM, क्या है NM पैरेलल टू BC, ठीक है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, ध्यान देंगे। थ्योरम में क्या कह रहा है, यदि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के किसी भी साइड्स के पैरेलल, वो क्या करेगा, अदर दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे काटेगा। देखिए ये, देखिए क्या है, ये NM जो लाइन था, ये NM लाइन जो था, ये किसके पैरेलल था, ये पैरेलल BC के पैरेलल था। और हम इसको ड्रॉ किए ट्रायंगल में, ये दो, इसको छोड़ के दो अदर साइड्स को कहाँ कट किया, एक AB को N पे कट किया और AC को कहाँ M पे कट किया, ठीक है। तो अब कह रहा है यदि ये लाइन किसी भी साइड्स के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं तो जो ये रेशियो में डिवाइड होगा, ये दो साइड, वो दोनों रेशियो इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि N/NB इक्वल टू AM/MC, यही कह रहा होगा, ठीक है। इफ, ठीक है, ठीक है, यदि ऐसा होगा, इफ NM पैरेलल टू BC, तो यदि ये लाइन इसके पैरेलल होगा
तो जो एन बाय एन बी हो और बराबर हो जाएगा ए एम बाय एम सी के, ठीक है। यही क्वेश्चन में यही कर रहा है, समझिए ध्यान को। कह रहा है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, कह रहा है इस लाइन के पैरेलल अभी कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो इसके छोड़ करके दो अदर साइड्स को इंटरसेक्ट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग जगहों पे। तो उसमें क्या होगा कि जो तो ये काटता है, तो जो जिस पॉइंट पे ये लाइन कट करता है, तो वो पॉइंट इस दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे यदि कट करता है और ये यहाँ पे करता है, तो ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो, मतलब कि ए एन बाय एन बी इक्वल टू ए एम बाय एम सी होगा, ठीक है। तो यही कहना है, तो ध्यान दीजिए। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि आपको कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरम ये है, पहले गिवन लिखिए। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला क्या लिखना होता है, गिवन, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखना होता है, गिवन। फर्स्ट में क्या है, गिवन एन एम पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव। सेकंड में क्या लिखना होता है, फर्स्ट में गिवन, ध्यान देंगे आप ऐसे ही लिखेंगे अपने बुक में, ऐसे ही अपने जहां पे भी नोट करेंगे वहां ऐसे ही लिखेंगे। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, गिवन। सेकंड में क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव क्या करना है, ए एन बाय एन बी इक्वल टू ए एम बाय एम सी प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान दें। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। थर्ड में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन एन सी एंड टू सी एंड बी टू एम। देखिए ज्वाइन करिए, ठीक है, ज्वाइन कर दी। अब चलिए, अब क्या करना है, also drop perpendicular on perpendicular line, ठीक है, ऑन एन पे परपेंडिकुलर लाइन करना है, कहां से, ठीक है। आल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन एन फ्रॉम एम, ठीक है। एम से एन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे कर दें, ठीक है। एंड another perpendicular line, ठीक है, that is on AM, ठीक है, from N, ठीक है, यहां से करें, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ध्यान देंगे। और इसका ये पॉइंट दे देंगे, परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, इसका नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर लाइन एम ए एन के, और ये एम पी नाम दे दिए, ठीक है, यहां दे दीजिए, ठीक है। लाइन ओ एन पे क्या दिए, एम पी ऑन एन, ठीक है। और एम पे क्या है, एन के ऑन एम फ्रॉम एन, ठीक है। तो चलिए ये आप सीख गए। यहां तक पहला में क्या देंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, दूसरा में वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, तीसरा में कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या मुझे करना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है। थर्ड में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन टू ज्वाइन, थर्ड में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज्वाइन एन टू सी और बी टू एम, ठीक है। तो चलिए
फोर्थ में क्या लिखेंगे, प्रूफ। फोर्थ में क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो चलिए ये देखिए नंबरिंग नहीं करेंगे हम लोग, आपको मैं बता दिया स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना है। पहले लिखना है गिवन, सेकंड में क्या लिखना है, वी हैव टू प्रूव, क्या हमको प्रूव करना है। गिवन क्या, एन एम पैरेलल टू बी सी, ठीक है। वी हैव टू प्रूव क्या करना है, ए एन बाय एन बी, बाय इक्वल टू ए एम बाय एम सी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन एन टू सी एंड बी टू एम, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एम पी परपेंडिकुलर किस पे, ए एन पे, और एन के परपेंडिकुलर टू ए एम पे, ठीक है। ठीक है, आगे प्रूफ बताने से पहले ये मैं बता देता हूँ, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, यदि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, सेम बेस पे दो ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल ये है ए बी सी और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये क्या है, ए एन सी, ठीक है। तो देखिए सेम बेस ए सी पे और सेम पैरेलल ए सी और एन बी पैरेलल, सेम पैरेलल और सेम बेस पे दो ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी। ये आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित यहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक ये सीखा, और दूसरा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि हम लोग परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। एक लाइन है, एक यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट से आप ऐसे एक चाप लेकर के ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये दो पॉइंट को आप कंसीडर करेंगे, फिर इस दो पॉइंट में आधा से ज़्यादा चाप लेकर के आप ऐसे करेंगे, फिर आधा से ज़्यादा चाप लेके इधर से इस साइड से आप ऐसे करेंगे। तो ये दो पॉइंट को आप दिमाग में लगा ले करके आप इस दोनों पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ कट करेगा इस लाइन को। अब इस पॉइंट से इसे मिला दें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट होता है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, क्या करेंगे, ए एन एम, ठीक है, ए एन एम, ठीक है। ए एन एम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए एन इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, क्या है, पी एम, है कि नहीं, यही होगा। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन एम क्या हो जाएगा, हाफ बेस एन इंटू हाइट पी एम, ठीक है। अब उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एन बी एम, ध्यान देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी फिर से कर देता हूँ, एरिया ट्रायंगल एन बी एम हाफ बेस एन बी और हाइट इसका क्या होगा, इस ट्रायंगल का भी हाइट यही होगा, पी एम होगा, ठीक है, ठीक है। यदि आप ऐसे कोई ट्रायंगल होता है, इस तरह करके कोई ट्रायंगल होता है तो इसका हाइट कैसे पता करेंगे, मान के चलिए ए बी सी है तो इसका हाइट कैसे पता करेंगे, इसे आप एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, यही इसका हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वही किया हूं मैं यहाँ पे, हाफ इंटू बेस बी एन और हाइट क्या होता है पी एम, ठीक है। तो चलिए अब आगे यदि मैं करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन एम बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एन बी एम, तो यहां से क्या होगा, ये बाय ये हो जाएगा, ठीक है, हाफ ए एन इंटू पी एम, फिर हो जाएगा हाफ एन बी इंटू पी एम, तो हाफ हाफ कट जाएगा, पी एम कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए एन बाय एन बी। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। सिमिलरली आप यदि करेंगे, एक ट्रायंगल और लें आप,
सिमिलरली देखिए सिमिलरली आप यदि करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ANM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ANM क्या क्या लिख सकते हैं आप, एक बार जो ANM को निकाले हैं तो आप ये भी तो सकता है हाफ बेस AM इंटू हाइट N के, सेमी ट्रायंगल है, ठीक है, AM इंटू N के, क्योंकि आप इस ट्रायंगल का जो ये छोटा सा ट्रायंगल है इसका एरिया आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ये भी बेस मान सकते हैं, ये भी बेस मान सकते हैं, ठीक है, तो आप कैसे भी निकाले एरिया तो सेम ही होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे, MNC। MNC क्या हो जाएगा, हाफ बेस MC इंटू हाइट क्या हो जाएगा इसका, यही इस ट्रायंगल का भी हाइट, ये जो ट्रायंगल आपने देखा है ये ट्रायंगल, इसका भी हाइट यही होगा NK, ठीक है, NK। ठीक है, तो फिर नाउ यदि आप इसको बाय करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ANM बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC, क्या हो जाएगा, हाफ AM इंटू NK, यहां हो जाएगा हाफ क्या हो जाएगा MC इंटू NK, ठीक है। तो यहां देखिए NK कट जाएगा, हाफ आप कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा AM बाय MC, ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ये हो गया आपको 2 हो गया, ठीक है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ANM है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ANM, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल NBM। तो देखिए MNC ये वाला ट्रायंगल और NBM ये वाला ट्रायंगल सेम बेस पे है। सेम बेस क्या है, NM बेस है, और सेम पैरेलल क्या है, BC। और आपको मैं बताया था कोई भी ट्रायंगल यदि सेम बेस पे होगा, ठीक है, सेम बेस और सेम पैरेलल पे होगा, तो वो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, मान के चलिए ये ट्रायंगल एक ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बेस उसका सेम है और सेम पैरेलल है, ठीक है। आपको क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया यदि सेम बेस और सेम पैरेलल पे है तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC, और क्या लिखेंगे, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल NBM, ठीक। क्या लिखेंगे इसका काउज लिखेंगे, ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, ठीक है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, ये ANM यहाँ भी है, ठीक है, और MNC किसके बराबर हो गया, NBM के बराबर हो गया। तो यहां से क्या कर सकते हैं, ये तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड आप क्या कह सकते हैं, AN बाय NB बराबर AM बाय MC। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, आप लोग समझ में आ गया। चलिए, कोई डाउट, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर से मैं बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि एक लाइन है, ये है NM, जो कि BC के पैरेलल हम ड्रॉ किए हैं,
ठीक है, जो ए बी को एन पे और ए सी को एम पे कट कर रहा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो आप बताएं कि ए एन बाय एन बी और ए एम बाय एम सी इक्वल होगा, ये इसको इक्वल होगा। इसको आप क्या करें, प्रूव करें। तो मैंने प्रूव किया। तो देखिए प्रूफ करने में क्या लिखा, एरिया ऑफ ए एन एम का क्या होता है एरिया, हाफ बेस एन बाय हाइट पी एम, ठीक है। और फिर एरिया लिया मैं एन बी एम, ठीक है, एरिया एन बी एम का हाफ बेस एन बी और हाइट पी एम। तो इस दोनों को बाय में कर दिया, तो क्या होता है कि इस दोनों को बाय में किया, एरिया ऑफ एन एम बाय एन बी एम, तो क्या हो गया हाफ, इस दोनों का जो आगे आया है इसका फॉर्मूला, ठीक है, हाफ हाफ कट गया, पीएम के एन बाय एम बी आ गया, यहाँ से एन बाय एन बी आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली मैं उसी तरह ए एन एम का एरिया आप इस बेस को भी लेके निकाला, ठीक है, ए एन एम के हाफ ए एम बेस इंटू हाइट एन के, और इस ट्रेंगल का एरिया निकाला एन एम सी का, तो हाफ बेस क्या एम सी इंटू हाइट एन के, एम सी इंटू हाइट एन के। तो फिर इसको भी बाय किया मैं, एरिया ऑफ एन एम बाय एरिया ऑफ एम एन सी, तो क्या हो गया, ये हाफ हाफ कट गया, ये एन के कट गया, तो ए एम बाई एम सी आ गया। तो यहाँ से अब हम किसी इसको और इसको कैसे इक्वल करेंगे, तो आप ध्यान देंगे ये दोनों में तो कॉमन है, इसका मतलब ये तो ठीक है, किसी तरह ये और ये इक्वल हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एक थ्योरम मैंने पढ़ा था 9th में कि कोई भी ट्रेंगल सेम बेस और सेम पैनल पे होता है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो देखिए एम एन सी का और एन बी एम इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा इस पूरे के इक्वल हो गया, और ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये ए एम और एम सी, ए एम बाई एम सी इक्वल टू ए एन बाई एन बी, ठीक है, बाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए एन बाई एन बी इक्वल टू ए एम बाई एम सी, ठीक है। थ्योरम क्या है, थ्योरम उस थ्योरम का ये कन्वर्स है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ ए लाइन divide any two side of a triangle in the same ratio then line is parallel to third side। यदि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, यदि एक लाइन है, ठीक है, एम एन, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि इसको क्या सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है अदर टू साइड को, इसको और इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, गिवन क्या होगा, देखिए गिवन ए एम बाय एम बी इक्वल टू ए एन बाय एन सी, ये गिवन है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव एम एन पैरेलल टू बी सी, ठीक है। इसका मतलब यदि ये कोई लाइन इस दोनों साइड को दो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये लाइन क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। तो ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में मैं लेता हूं, तो वैसे तो थ्योरम मैंने पिछला क्या देखा कि ये पैरेलल होगा, तो कंस्ट्रक्शन let mn is not parallel to BC and draw M and S parallel to BC, ठीक है। तो
एक एम एन डैश आप ड्रॉ करें यहाँ पे, एन डैश, जो कि BC के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यदि आप पैरेलल ड्रॉ करें तो यहां से क्या हो गया, नाउ क्या हो जाएगा आपको, क्या हो गया देखिए, आप AM बाय MB, AN बाय NC, ये तो गिवन है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके कंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, AM बाय MB इक्वल टू AN डैश बाय N डैश C। ठीक है, यही है आपके कंस्ट्रक्शन है, ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से देखिए, यहां से आपको देखिए ये साइड दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, होगा ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड सेम है तो RHS सेम होगा, तो यहां से क्या होगा, ध्यान देंगे, AN बराबर AN बाय NC बराबर क्या हो जाएगा, AN डैश बाय N डैश C। ठीक है, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों साइड ऐड 1 को ऐड करेंगे, ऐड वन बोथ साइड। इससे क्या हो जाएगा देखिए, AN बाय NC प्लस 1 बराबर AN डैश बाय N डैश C प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, ध्यान देते रहेंगे। यहां से अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा, नीचे होगा NC AN प्लस NC, यहां हो जाएगा AN डैश प्लस N डैश C बाय N डैश C। ठीक है, यहाँ AN प्लस NC क्या हो जाएगा, AC बाय NC, यहाँ AN डैश प्लस N डैश C, AN डैश प्लस N डैश C, तो ये AC ही होगा। तो ये देखिए AC कट गया, तो यहां से क्या होगा आपका, यहां से देखिए, यहां से NC बराबर हो गया N डैश C। ऐसा कब हो सकता है, NC कोई दो, देखिए ध्यान दीजिए, एक ये देखिए, एक आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे है AB, ठीक है, और ये है A डैश, या इसको बाहर दे दे, यहाँ पे कि A डैश है, तो AB बराबर A डैश B कब होगा, ये AB A डैश B के बराबर कैसे कभी होगा, ये तो बड़ा है, ये कब बड़ा होगा, बड़ा तभी होगा ये जब ये दोनों पॉइंट एक जगह कोइंसाइड करेगा। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई, ये क्या बता रहा है कि N एंड N डैश कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड होगा तो दोनों सेम पॉइंट कोइंसाइड, और क्या होगा, या कोइंसाइड करा और सेम पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि MN पैरेलल टू BC। ठीक है, यहां क्या कंस्ट्रक्ट किए थे कि MN डैश पैरेलल टू BC, और MN डैश क्या है, MN ही है। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन में कह रहा है वो पिछले वाला थ्योरम का ये कन्वर्स है। ठीक है, रिवर्स है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि एक लाइन है जो कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे MN कोई लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या MN पैरेलल टू BC होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, AM बाय MB AN बाय NC। ठीक है, तो हमें पता, हमको प्रूफ करना है MN पैरेलल टू BC। MN क्या होगा, BC के पैरेलल होगा।
ये प्रूव करना है। तो हम मान लेंगे कि एम एन पैरेलल नहीं है, तो कौन सा लाइन पैरेलल है, एम एन डैश पैरेलल है। तो प्रूव करने के बाद क्या पता चला कि एन डैश और एन सेम ही पॉइंट पे है, मतलब क्या है कि एम एन पैरेलल टू बी सी होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.